जय श्री कृष्ण। हम 8वें अध्याय में हैं और अक्षर ब्रह्म की बात कर रहे हैं। उसमें हमने ये देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने 7वें के अंत में जो 6 पारिभाषिक वेदों के पारिभाषिक शब्दों की बात की थी, उस पर शंका पूछी थी और अर्जुन पूछ रहा था कि पहले मुझे ये समझाओ कि ये सब क्या है और मृत्यु के बाद आप तक लोग कैसे पहुंचते हैं, मतलब अंत में आपको ही याद करना जो है वह कैसे होता है। तो यह मुझे नहीं समझा। तो उस वक्त भगवान ने कहा है कि बताया अक्षर ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। आधिभूत मतलब यह सृष्टि जो कि विनाशपात जिसका होता है, जिसका उत्पत्ति होती, जिसका लय होता है। यह प्रकृति, यह मिथ्या जो जिसको कि आद्य शंकराचार्य कहते हैं मिथ्या जगत। तो यह अधिभूत कहलाता है। और आधिदेव मतलब पुरुष, पुरुष का अर्थ है जीवात्मा। यह प्रकृति जो दिख रही है सृष्टि और उसके देह भूत आदि मतलब जितना जीव है उनके अंदर रहने वाला इस पंच महाभूत से बना हुआ जो देह नामक घर है, उस घर में रहने वाला जीवात्मा पुरुष, वह है आधिदेव। तो यह जीवात्मा क्या है? तो यह परमात्मा का अंश है, मतलब परम तत्व का ही अंश है। वह जिस दिन ये समझ लेता है कि मैं परम तत्व, मैं और वो अलग नहीं, उस दिन वह परम तत्व को प्राप्त होता है। परम तत्व या परमात्मा यह अधियज्ञ है, अधियज्ञ कहा है उसने। तो ऐसे 6 शब्द पारिभाषिक थे। तो फिर जब भगवान यह कहते हैं कि जो अंत समय में मेरे को ही स्मरता है, ऐसा सब जानने वाला, इस परम तत्व को जानने वाला फिर मुझको आकर और मिलता है, उसकी गति जो है मुझ में आकर और समाप्त होती है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं है। ऐसी बात भगवान ने 15वें श्लोक में भी कही है। तो मुझ तक कौन पहुंचता है, इस पर जब चर्चा कर रहे थे, क्योंकि अर्जुन ने पहले प्रश्न पूछ लिया था, तो भगवान ने कहा था कि जो निरंतर मेरा ही स्मरण करता है। तो इसमें एक सावंता माड़ी का मेरे को भजन याद आता है। जब वो अपने खेत में काम करते होते थे और अत्यंत भक्त थे और पूरा समय विट्ठल के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखता था, पर वो कभी मंदिर जाकर दर्शन और पूजा कर रहे ऐसे कर्मकांड में दिखते नहीं थे। लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता था। तो वो कहते थे कि यह जो मैं लगा रहा हूँ, प्याज है, मूली है, गाजर है, यह सब कुछ ही मेरी मिठाई है, यही मेरे विट्ठल है। मतलब वो समस्त सब सृष्टि में उन्हें विट्ठल को ही देखते थे। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो निरंतर मुझ में मन लगाता है, मतलब वो परम तत्व के अलावा और किसी को कुछ जानता ही नहीं है, दिखता भी सब में वही है। अर्थात बहिर्रंग में तो प्रपंच कर रहा है, पर अंतर रंग में वह परमात्मा का हो चुका है। वह निश्चित रूप से फिर उस परम तत्व को ही आकर मिलेगा। और जब परम तत्व को आकर मिलेगा तो उसका पुनर्जन्म का प्रश्न ही नहीं है। पुनर्जन्म क्यों नहीं है? क्योंकि वह अव्यक्त हो गया, निकल गया जीवात्मा। जीवात्मा अब दिख नहीं रहा है, जीवात्मा वैसे भी अव्यक्त है, वो शरीर के कारण दिख रहा है, पर वो जहाँ जाके मिल गया, क्योंकि पहले हमने बताया कि कोई चीज़ नाशवंत नहीं है, पहले भगवान ने कहा है, वह स्वयं नहीं है। तो जो नाशवंत नहीं है वह अक्षर है कि उसका क्षरण नहीं है, अन्यों का क्षरण है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो वह जो हम जीवात्मा पहुंचता है, वह जिस अव्यक्त को पहुंचता है, जिस परम तत्व को पहुंचता है, वह अक्षर ब्रह्म है। उस अक्षर ब्रह्म की बात भगवान ने यहाँ की है। और फिर भगवान आगे बताते हैं कि वहाँ पहुँचने के लिए योगी क्या क्या करता है। अनेक मार्ग पहले भी बता चुके हैं, ज्ञान का बताया, योग का बताया, कर्म का, निष्काम कर्म योग का बताया। वो पुनः यहाँ काफ़ी से दोहराव करते हुए स्पष्टता की है। अपने को इतनी गहराई में जाने का समय नहीं है कि वह कैसे मुझ तक आकर पहुंचता है। और दूसरी बात भगवान ने कही कि देखो, मृत्यु लोक में जो रह रहा है, हर व्यक्ति मुझ तक आकर परम तत्व तक आकर मुझ में मिल नहीं जाता। फिर जो मुझ में मिल जाता है वो उसके बारे में भगवान ने चर्चा की है इस अध्याय में कि लय और उत्पत्ति। तो मुझ में मिलने वाला रात भगवान की बहुत पूरा गणित दिया है कि ब्रह्मा का दिन मतलब क्या, ब्रह्मा की रात मतलब क्या, युग मतलब क्या, कल्प मतलब क्या।
बहुत सी चीज़ें दी हैं और पूरा गणित वैज्ञानिक गणित है। आज के विज्ञान को भी सुलझाना बहुत मुश्किल है, इतना सुंदर गणित का उसका विश्लेषण है और हमारे वेदों ने किया हुआ है और हमको भी मिल रहा है आज भी, यदि आप थोड़ा ढूंढोगे तो पूरा। तो उस सब संदर्भ में भगवान पूरा समझाते हैं कि जब महाप्रलय, लय तो हमारा रोज है, हम रात को सोते हैं तो गए, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है इस दुनिया में, हम इस दुनिया में ही नहीं हैं, हम हैं ही नहीं, शरीर दिख रहा है और हमारा मन कहाँ कहाँ भटकता है, सपना भी देख के आ जाता है, पर हमारा वो लय एक रात का है। ऐसा लय भगवान का दैनिक भी है या प्रकृति का लय है, बहुत सी चीज़ें आती हैं, प्रलय आते हैं, फिर महाप्रलय भी है और महाप्रलय ब्रह्मा का है। सभी सृष्टि ही विसर्जित हो जाती, कुछ भी नहीं रहेगा, पर वह परम तत्व रहेगा, सब कुछ उसमें विलीन हो गया, वह अक्षर ब्रह्म है। फिर उसकी जब नींद खुली, उसको लगा रही सृष्टि का निर्माण, फिर से उसने सृष्टि का निर्माण किया, फिर से सब दिखने लगा, व्यक्त हो गया, पर वह अव्यक्त है। हमारे रूप में वह इस भूत सृष्टि का निर्माण करके वह व्यक्त होता रहा, वह स्वयं अव्यक्त है, वह स्वयं अक्षर है जिसका क्षरण नहीं है। वहाँ जाके और वह योगी और वह भगवत चिंतन करने वाला उसके साथ एक रूप हो जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। पर सब लोग नहीं होते हैं, सत्कर्म करने वाले भी सब नहीं होते हैं। इसका वर्णन भगवान ने 16 से 18-20 श्लोकों तक बहुत अच्छा किया है और उसमें कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं, थोड़ा सा जाते जाते देख लेते हैं, बहुत गहराई में तो नहीं जाएंगे। तो भगवान ने उसमें बताया है, कुछ चीज़ों का वर्णन जब किया है कि देखो मृत्यु लोक है यहाँ जहाँ तुम हो, और अर्जुन यहाँ जब किसी को लगता है कि यही स्वर्ग है, स्वर्ग सुख है यहाँ, ऐसा मानने वाले बहुत है, भोग विलास में सब कुछ मिल रहा है, कोई कष्ट नहीं है, मज़ा आ रहा है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए जीवन में, स्वर्ग सुख है। मैं क्या कर्म कर रहा हूँ, मैं क्या संचित कर रहा हूँ, मेरा प्रारब्ध क्या बना रहा हूँ, कोई चिंता ही नहीं, खाओ पियो ऐश करो मज़े करो, और इसमें से कुछ अच्छा हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो और भी अधोगति है, कुछ पूछो ही मत। पर जो अच्छा हुआ उसके आधार पर तत्काल पुनर्जन्म 84 लाख योनि का भी फेरा शायद नहीं मिटने वाला, आते रहना है। किस किस रूप में आना है नहीं जानते हैं, जो कर्म करेंगे, जो संचित ले जाएंगे वैसे साथ आएंगे, उनको चिंता ही नहीं है उस बात की। तो मृत्यु लोक से तो आना ही है। फिर एक लोक होता है देवताओं का, जब बहुत पुण्य कर्म किए हैं और उसके साथ साथ क्यों किए हैं कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, स्वर्ग की प्राप्ति है क्योंकि स्वर्ग में बहुत सुख है, तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पुण्य किए हैं तो उस देवताओं के लोक में जाएगा, मर्त्य लोक, वहाँ देवताओं के लोक में जाकर आनंद से रहेगा। और जब पुण्य का क्षय होगा, इसलिए अपन ने एक शब्द देखा था पापात्मक पुण्य, तो वह जब क्षय होगा तो वापस निश्चित ही आना है। कब आना है, कैसे आना है, वो आपके पुण्य के संचय पर निर्भर करता है, और कौन सा जन्म लेके आना है वह भी। एक बात और याद रखना कि फिर भी भगवान ने कहा है कि आपने अंत समय में मेरे को याद नहीं किया, तो जिसको याद करोगे उस रूप में आओगे, जो याद करोगे उसके लिए आओगे, वह तय बात है। और भगवान को अंत स्मरण में, अंत में याद करना, हृदय से याद करना आसान नहीं है, जुबान से याद करना बहुत अलग बात है, यह भी हमने कल देख लिया था। तो निश्चित रूप से प्रारब्ध का जो संचित है उस आधार पर आना ही है, और अंत में जो चिंतन किया उस कारण आना ही है। तो जितना पुण्य का आपका संचय समाप्त होता रहेगा, आपको वापस आना है, देवता लोक से आना है। और एक होता है कि इतने अच्छे कर्म करने के बाद या इंद्रलोक या ब्रह्मलोक से अच्छे काम करके कहीं इंद्रलोक में गड़बड़ होने के बाद, शाप मिलकर आने के बाद, ऐसे जो हम कहानियाँ पढ़ते हैं वो सब सच हैं, ऐसा है। और वह लोक होता है अजान देवताओं का। तो वहाँ यह देवताओं का लोक ऐसे कहते हैं कि एक कल्प से दूसरे कल्प तक है, तो एक वहाँ रह सकते हैं और फिर उनको वापस से अपने कर्म के आधार पर आना ही होगा। तो देवताओं का एक लोक होता है, और देवताओं के लोक के जो देवता है वह मर्त्य लोक से उस कर्म के आधार पर उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के देवता उस व्यक्ति को लाते हैं और इंद्रलोक तक लाते हैं। इंद्रलोक तो स्वर्ग सुख की ही प्राप्ति है, और इंद्रलोक से फिर ब्रह्मलोक में। तो देवताएं जो है यह एक स्टॉपेज पर आपको लेकर जीवात्मा को दूसरे स्टॉपेज तक, इंद्रलोक से तीसरे स्टॉपेज तक, ऐसा हम मान ले संक्षिप्त में, और अंत में ब्रह्मलोक तक जाते हैं। ब्रह्मलोक से परम तत्व की ओर जाना होता है।
यह तय है। और ब्रह्मलोक, ब्रह्म के साथ ही उसका विलय और ब्रह्म के साथ उसकी उत्पत्ति है। ब्रह्मलोक अलग है, ब्रह्मा पर ब्रह्म अलग है, हमने कल ही देखा था। तो ब्रह्मलोक से वहाँ रहकर ब्रह्मलोक के साथ या तो उसका विलय और उसके साथ आना, या ब्रह्मलोक से फिर सीधे परम तत्व में विलीन होना, वह एक प्रोसेस या स्टेप है। तो इस तरह से वह जो भक्त है, जो योगी है, जो ज्ञानी है, जिसने सिर्फ और सिर्फ उस परम तत्व के लिए ही सब कुछ किया है यहाँ पर, उसको ब्रह्मलोक से और परम तत्व को ही जाना है। यह मार्ग कौन से हैं, तो आप हम सब जानते हैं कि यह मार्ग, इस मार्ग से जब जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि देवता और इंद्रलोक से ब्रह्मलोक से जाते समय, आपने भी सुना है, एक शुक्ल और एक कृष्ण मार्ग, एक प्रकाश का और एक धूसर का, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। पर यह मान के चलिए कि दोनों ही मार्ग ऊर्ध्वगति को जाते हैं। हमारा जो सोच है कि उत्तरायण से मोक्ष मिलता है, दक्षिणायन से नहीं, ऐसे नहीं सोच करना है। दोनों ही ऊपर ही ले जाने वाले हैं, अधोगति कहीं नहीं है, क्योंकि आपके सत्कर्मों के कारण आपको देवता वहां से लेकर जाने वाले हैं। कहाँ जाकर स्टॉपेज है, यह बात अलग अलग तरह से हो सकती है। तो इसलिए यह नहीं है कि हमको इसलिए अच्छे कर्म नहीं किए हैं और फिर अब हमको शायद उत्तरायण की चिंता नहीं करेंगे तो हमको मुक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने साधक संजीवनी में जब इस श्लोक का अर्थ देखा तो भीष्म ने उत्तरायण की राह क्यों देखी, ऐसा एक प्रश्न था। तो इसलिए उत्तरायण में मृत्यु ज़्यादा श्रेष्ठ है क्या, तो उसमें मैंने ऐसा पढ़ा कि भीष्म जो थे वह अजान दव नामक वसु थे, और वसु यह अजान देवता का रूप और उस लोक में रहने वाला, तो वह शापित तो होकर इस भूलोक में आए थे। तो उनको वापस अजान देवता के ही वहाँ उस लोक में जाना है, और अजान देवता का जो दरवाज़ा है वह दक्षिणायन के समय बंद रहता है। तो भीष्म ने ऐसा सोचा कि यदि मेरे दक्षिणायन में मैं देह छोड़ता हूँ तो मेरे जीवात्मा को बाहर खड़ा रहना पड़ेगा जब तक कि मेरे उस अजान देवता के उस लोक के दरवाजे नहीं खुलेंगे। तो मैं क्यों वहाँ बाहर खड़ा रह के इंतज़ार करूँ, उससे अच्छा है कि मैं यहाँ श्री कृष्ण के साथ अपना समय व्यतीत करूँ। और यदि ऐसा नहीं होता तो फिर युधिष्ठिर को दिया हुआ ज्ञान कैसे दिया जाता, तो वह भी बहुत महत्वपूर्ण बात करवाई है श्री कृष्ण ने। और इसलिए वहाँ पर हमको दिखता है कि शरशैया पर लेट कर और भीष्म पितामह उस दक्षिणायन से उत्तरायण की राह देख रहे थे, ताकि मैं अपने, क्योंकि उन्हें पता था मुझे कहाँ जाना है। पर एक बात भगवान ने स्वयं कही है कि मृत्यु दक्षिणायन की हो या उत्तरायण की हो, तुम्हारे प्रारब्ध से तुम्हारी गति ऊर्ध्व गति ही होनी है। सत्कर्म है तो तुम्हें जन्म मरण के चक्र में बाद में आना है, कितने युग बाद, कितने सालों बाद, कल्प बाद, यह बात की बात है। अधोगति नहीं होनी है यदि पाप कर्म ज़्यादा बहुत नहीं है। थोड़े से पुण्य कर्म है तो यूं ही जाके और आ जाना है फिर से मृत्युलोक में, और पता नहीं किस योनि में, नहीं जानते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा कि अक्षर ब्रह्म जो है, जो अव्यक्त है, अविनाशी है, उस अक्षर ब्रह्म क्या है को मैंने समझाया। और उस अक्षर ब्रह्म तक आने के लिए तुम्हें क्या करना है मैंने बताया। तो तुम निरंतर मेरा ध्यान यदि करोगे और यदि बहिर्रंग से, प्रपंच में रहकर अंतरंग से मुझसे जुड़ोगे, तो मेरे पास आने के मार्ग पर चलोगे। कम से कम प्रयास तो कर ही सकते हैं, कम से कम यह तो सोच ही सकते हैं कि सत्कर्म जैसे हमने तय किया है, प्रारब्ध अच्छा लेकर जाएं, अगले जन्म में उससे अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पुनर्जन्म तो है ही। 84 लाख योनि नहीं घूमनी पड़े, ऐसा तो कोशिश हो सकती है। तो चले आगे भगवान हमें इसके लिए क्या कहने वाले हैं अगले अध्याय में देखते हैं। और चलिए दौड़ ही लगा रहे हैं, तो जय श्री कृष्ण।